जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था, खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी वो कॉन्फ्रेंस। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही चला था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम कर नहीं रहा है, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जहाज उतरा और वो बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा। उसका एक एक मिनट कीमती है। होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर ज़ीशान साहब, आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं? टैक्सी द्वारा यहाँ से 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। उसने शुक्रिया अदा किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने उसका चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी वो चलता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। नाउमीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। इस तूफान में वही गनीमत समझिए कि गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाजा खुला है। अंदर एक बुढ़िया नमाज पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लूं। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे का सफर कुछ आराम से कटे। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चाय पीने लगा। बुढ़िया नमाज और दुआ में मशगूल थी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था, जिसे बुढ़िया थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया जब फारिग हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके इखलाक और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम राहगीर हो और राहगीर की खिदमत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। खुदा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद उसे ज्यादा समय लग रहा है। जब वो चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। तब डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया ने बताया, ये जो बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। न इसकी माँ जिंदा है न बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे खतरनाक मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही नामवर डॉक्टर है, उनका नाम है ज़ीशान। वो इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस तक पहुँच सकती हूँ? जाऊँ भी तो पता नहीं वो देखने पर राजी हो या नहीं। अल्लाह से दुआ है कि मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां कौंधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक आ जाऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि खुदा एक दुआ कबूल करके अपने बंदे के लिए इस तरह आसानी मुहैया करा सकता है। वो मुसब्बुल असबाब है। अल्लाह के बंदों, उसे लौ लगाकर तो देखो। कितना अरसा हुआ है? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ, कि आपसे क्वेश्चन कर लूँ, आपने दीन के लिए क्या किया, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है, मूसा। ये भी मुसलमान? जी। तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा रहा उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने, तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ तो देखें तो सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने, और उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, या अहमद, ये फिर कहो, या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बनी।
बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ है मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। हमारे लिए ये घटिया लोग हैं। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊँगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुंच गए? जी पहुंच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी हुई? मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि 11 दिनों में मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। 11 दिन जो मैं मदीना में था, मैंने मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा। ये बुलावा किसका था? बिल्कुल। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज है तारीख 26 अगस्त 2025 और मैं हूं अभी मनाली लेह हाईवे रूट में। तो जितने लोगों को भी मनाली से लेह लद्दाख जाना है, लेह लद्दाख का जो रूट है पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर कितना भयंकर नजारा बना हुआ है ये, और ब्यास रिवर का जो जल है बहुत भयंकर हो चुका है। दोस्तों जितने भी लोग अभी मनाली आ रहे हैं मत आओ दोस्तों, जहाँ है वहीं रह जाओ, अपने घर में ही रहो, सेफ रहो और लोगों को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि हर लोगों तक ये अपडेट पहुंच जाए। क्योंकि भाई लेह लद्दाख की जो रूट है ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अभी 2-3 दिन बारिश बताई गई है। जैसे ही मनाली में वेदर बढ़िया होगा उसके बाद इसका काम शुरू किया जाएगा। दोस्तों कम से कम 20 से 25 दिन लगने वाले हैं। दोस्तों हालत आप देख सकते हो, स्थिति आप देख सकते हो रोड की। पैदल जाने के लिए भी जगह नहीं है। अभी मैं लगभग मनाली से ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर वशिष्ठ वाले रूट में हूँ। मैं वशिष्ठ चौक से पहले आता है ये वाला पैच, आप देख सकते हो। यहाँ पर स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है क्योंकि पिछले मनाली में कंटिन्यू 4-5 दिन से बारिश हो रही है, कंटिन्यू दिन रात लगातार, जिस कारण से जो है यहाँ पर ब्यास रिवर का जल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों आप लोग जहाँ भी हो वहीं घर में ही रहो। अभी मनाली आने का प्लान कर रहे हो तो मत आओ भाई, क्योंकि हालत बहुत खराब है, स्थिति पूरी तरह